आप प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन साकेत के, तो कल की जो घटना है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कल हमारे यहाँ एक आरबी सिंह एडवोकेट है। उनका अंधेरिया मोड़ पर एक प्लॉट है जो उन्होंने किसी नर्सरी वाले को किराए पे दे रखा था 4-5 साल से। अभी गत दिनों में उन्होंने किराया भी देना बंद कर दिया और खाली भी नहीं कर रहे थे। तो हमारे एडवोकेट साहब ने उनको रिक्वेस्ट किया एक दिन जाके कि भाई या तो आप किराया दो हमें या खाली कर दो इसको। तो उसने इनको कहा कि भाई ना मैं किराया दूंगा ना मैं खाली करूँगा और बाकी बातें बाद में कर लेंगे। कल फिर हमारे एडवोकेट साहब अपने कुछ साथियों के साथ निहत्ते अनआर्म्ड बातचीत करने के लिए वहाँ पर गए थे। इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था किसी भी प्रकार का। जब ये वहाँ पर पहुँचे, वहाँ जाके ये बात करना चाह रहे थे उनसे। उन्होंने बात करने की बजाय 8-10 लोग आए वहाँ पर, जिनके हाथ में लाठियाँ थी, डंडे थे, कुछ लोगों के हाथ में पिस्टल वगैरह भी था और उन्होंने इन पे आक्रमण कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया। वो मारने की नीयत से आए। इनको अगर ये वहाँ से कुछ एडवोकेट नहीं भागते तो 100% वह मर्डर हो जाता। ये किसी तरीके से वहाँ से आए और इन्होंने, वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि वायरल हो रही है, एडवोकेट निहत्थे पिट रहे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। उन्होंने उनका कोई गिरवान नहीं पकड़ा, कोई डंडा नहीं चलाया, लाठी कुछ इनके हाथ में नहीं था। उसके बाद जब हम लोगों को पता लगा तो हम लोगों ने कंप्लीट एब्सटेन फ्रॉम वर्क डिक्लेयर करा। कल ही एसएचओ से हमारी बात हुई, डीसीपी से बात हुई, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज से बात हुई, हाई कोर्ट तक बातें हुई। तो उसके बाद फिर एक एफआईआर रजिस्टर की गई जिसके अंदर सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर भी ऐड किया गया है, एफरे राइट्स वगैरह सब ऐड किया गया है और उसमें जो अक्यूज पर्सन थे, जो भी कल्प्रिट थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसीलिए सुबह हमने बड़ा पीसफुली अपना कंप्लीट एब्सटेंस फ्रॉम वर्क मेंटेन करा 11-12 बजे तक। उसके बाद हम लोग आ गए थे, सारे बार ऑफिस में बैठे हुए थे। अब चूंकि इन्होंने एडवोकेटों पे हमला किया है, दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो सर की सोसाइटी में अमूमन ऐसा नहीं होता कि लॉयर के ऊपर कोई आदमी आक्रमण कर रहा है। सर, ये किस तरीके की मानसिकता है जिस तरीके से न्याय के रक्षकों के साथ ही यही जो घटना घटी है और वो भी देश की राजधानी में ये घटना घट रही है, तो क्या देख रहे हैं आप? क्या ये मानसिकता? देखिए, मुझे तो ये लगा ये जिन लोगों ने ये कल हरकत की है ये मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं। नहीं तो कभी भी लॉयर के साथ कोई आदमी इतनी ज़रूरत नहीं कर सकता है कि लॉयर के साथ झगड़ा करेगा या उस पर कोई अटैक करेगा। और इन्होंने जो किया, नाउ दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब आप बार प्रेसिडेंट हैं, क्या आपका रुख रहेगा? क्या आगे की जो प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में क्या कहेंगे? आगे की प्रक्रिया, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। अरेस्ट हो गए हैं वो, एफआईआर रजिस्टर हो गई है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट फाइल होगी, एविडेंस होगा, इनका कन्विक्शन होगा। तो हड़ताल खत्म हो जाएगी अब? हाँ बिल्कुल जी। हड़ताल हमारी एक दिन के लिए हड़ताल नहीं है, ये कंप्लीट एब्सटेन फ्रॉम वर्क है। देखिए, भविष्य के लिए मैसेज है। पहली बात तो अमूमन सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है, लॉयर्स के ऊपर कोई अटैक नहीं करता है, लोग बड़े समझदार हैं। लेकिन कोई मानसिक तौर पर अगर बीमार व्यक्ति भविष्य में कोई ऐसी हरकत करेगा तो इसके बाद हम लोग एक ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे कि आदमी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि किसी लॉयर के साथ हम इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं। ठीक, धन्यवाद।